फौजी बाबा चैनल में आपका स्वागत है। नियाग्रा फॉल एक बहुत ही फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। आजकल वहाँ तकरीबन 3 करोड़ लोग साल में विजिट करते हैं। ये एक नेचुरल लैंडमार्क है, बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री है और ये माना जाता है कि नियाग्रा फॉल 10,000 साल पुराने हैं, जब बड़े बड़े ग्लेशियर अमेरिका और कनाडा में पिघलने शुरू हुए तो यहाँ पे पानी का बहाव आया, और जब यहाँ पे पानी का बहाव आया तो ये रॉक जो है कच्ची होने के कारण यहाँ नीचे खिसक गई और ये फॉल जनरेट हुए। तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। और यहाँ पे जो एक्सप्लोरर हैं, जब इसका ज़्यादा पता लगा तो 1602 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर सैमुअल डी चैम्पियन यहाँ पे इस एरिया में आया और उसने इस फॉल को डिस्क्राइब किया और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी। नियाग्रा नाम का मतलब नेक है, क्योंकि ये एक नेक की तरह बने हुए हैं, जिसे जैसे मुर्गे की नेक होती है उस तरह से बने हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम जो ओरिजिनल भाषा थी उसमें नेक से नियाग्रा को कहा जाता था, इसलिए इसका फॉल नियाग्रा फॉल हुआ। हालांकि डिस्कवरी तो 1602 में हो गई थी, पर ज़्यादा लोग यहाँ आ नहीं पाते थे क्योंकि रास्ता बहुत कठिन था। और ये सब चेंज हुआ 1800 के करीब, जब यहाँ पे रेलवे पहुँची और ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधन मुहैया होने लगे तो लोगों ने यहाँ पे आना शुरू किया। नियाग्रा फॉल हालांकि एक ही नाम से जाना जाता है, पर वास्तव में ये 3 फॉल हैं: अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल वेल फॉल्स एंड हॉर्सशू फॉल्स। इनमें से हॉर्सशू फॉल्स जो दोनों कंट्री के बॉर्डर्स के बीच में है और आधा आधा पड़ता है यूएसए और कनाडा में, दोनों कंट्री के। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा फॉल है, क्या ये कभी बंद हो सकता है? हाँ, ये एक बार बंद किया गया था, हुआ नहीं था, किया गया था। 1969 में इसे रोका गया था, और रोकने का जो श्रेय है वो था अमेरिकन आर्मी इंजीनियर्स को। उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया कि 1959 में इसको रोक दिया गया, जो अमेरिकन साइड में फॉल था, और उसका पानी जो है हॉर्सशू फॉल में डाइवर्ट किया। अब क्यों रोका गया, ये आपको शायद अजीब लगे कि इतने बड़े फॉल को क्यों रोका गया। वास्तव में जो अमेरिकन फॉल है उसके नीचे कुछ फॉल्ट है और वो लगातार गिर रहा था, जो ऊपर से मिट्टी चट्टानें गिर रही थी वो ढेर बढ़ रहा था। तो हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट को ये लगा कि ये बहुत देर फॉल जो है नहीं चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। हालांकि वहाँ के लोग इसके काफ़ी विरोध में थे कि इसको रोका ना जाए, क्योंकि टूरिज़्म जो वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस था और लोगों को लगता था कि ये फॉल अगर रुक गया तो टूरिस्ट नहीं आएंगे। बल्कि इसके उल्टा हुआ, और बहुत सारे लोग, क्योंकि कभी भी इसको बंद ज़िंदगी में देख पाना असंभव की बात थी, तो बहुत सारा बड़ा वहाँ पे मेला लगा और लाखों विजिटर आए, जिससे टूरिज़्म और ज़्यादा चला जब तक ये फॉल बंद रहा। नियाग्रा फॉल की हाइट 167 फीट है, जो बहुत ज़्यादा है, और पानी बहुत ज़ोर के साथ नीचे गिरता है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि नीचे जो जहाँ पे पानी गिरता है तो डैमेजेस होंगे। पर ये डैमेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए जब इसको रोका गया तो वहाँ पे जो रॉक का फॉल्ट थे उसको रिपेयर किया गया। हालांकि पूरी तरह से जैसा प्लान था वैसा रिपेयर नहीं किया गया, पर फिर भी एक तरह से रिपेयर कर दिया गया, और बाद में ये डिसीजन लिया गया कि पूरी तरह से रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होगा और इस फॉल को खोल दिया जाए। अभी वहाँ रिवर बेड में कुछ इस तरह के टूल और संयंत्र लगाए गए, जिससे वहाँ की बिल्डअप और जो वहाँ पे कोई और फॉल्ट आ रहा है तो उसके बारे में मॉनिटरिंग कर सके। जब ये टास्क दिया गया इसको रोकने का, तो अमेरिकन आर्मी इंजीनियर्स आगे आए और उन्होंने रोका। 28,000 टन जो रॉक है इसमें डाली गई और इसका जो पानी है दूसरी फॉल की तरफ डाइवर्ट किया गया। अब देखने वाली बात थी नीचे क्या निकला। हर कोई सोच रहा था कि बहुत बड़े चीज़ें निकलेंगी यहाँ से, क्योंकि 10,000 साल से ये चल रहा है और यहाँ पे बहुत कुछ निकलने की उम्मीद थी। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं निकला, सिर्फ 2 डेड बॉडी निकली। हालांकि बहुत सारे लोगों यहाँ पे
छलांग लगा के या एक्सीडेंटली गिर जाते हैं, और तो उम्मीद थी कि बहुत कुछ वहाँ पे मिलेगा। हाँ, कुछ सिक्के ज़रूर मिले, क्योंकि लोग वर्शिप करने के लिए यहाँ पे सिक्के फेंक देते थे, जैसा कि भारत में भी होता है, नदियों को पूजा जाता है, तो हो सकता है पुराने ज़माने में यहाँ भी पूजा जाता था। तो बहुत सारे सिक्के जो वहाँ पे नीचे मिले, आप कुछ देख सकते हैं फोटोग्राफ्स किस तरह से वहाँ पे जो ढेर लगा हुआ था नीचे, जो रॉक टूट टूट के गिर रही थी उसका ढेर नीचे लगा हुआ था। हालांकि पहले इरादा था कि वो टॉलस जिसे कहा जाता है कि रॉक जो लूज रॉक है उसे रिमूव किया जाएगा, पर बाद में ये इरादा किया गया कि इसको जो रिमूव करना संभव है और इसको कवर अप कर दिया जाए। तो उसको किसी तरह से पूरा तरह से जाल वगैरह लगा के कुछ तरह से उसको कवर अप कर दिया गया और पानी को दोबारा खोल दिया गया और फॉल को चालू कर दिया गया। नियाग्रा फॉल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं, एक पावर जनरेशन का साधन भी है। यहाँ पे कई पावर हाउस हैं जो पावर जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक संधि हुई, जो क्योंकि बहुत सारे पावर हाउस बन रहे थे, बहुत सारे अमेरिकन बिजनेसमैन भी पावर बनाने में थे, तो रैम्पट पावर हाउस बनने शुरू हुए। फिर एक लॉ बना गया कि पावर सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों को दी जाएगी और आसपास के टाउन्स में दी जाएगी, क्योंकि ये डर था कि जितनी पावर स्टेशन ज़्यादा बनेंगे उतना पानी डाइवर्ट होगा। पानी डाइवर्ट होने से जो फॉल है उस पर असर पड़ेगा और उसमें पानी कम हो जाएगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसलिए लोकल लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ से ज़्यादा बिजली बने और दूर दूर तक जाए। अभी भी आसपास के टाउन बफलो तक ही इसकी बनाई हुई बिजली जाती है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जाती है वो इसकी सुंदरता और वाटरफॉल को दी जाती है। पावर जनरेशन इसकी कोई बड़ी प्रायोरिटी अभी नहीं है। नियाग्रा फॉल की हाइट और इसका फ्लो देख के लगता है कि ये कभी फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि पावर इतनी होती है पानी में कि उसे फ्रीज होने का टाइम नहीं मिलता। पर फिर भी एक दो बार वहाँ पे ये बिल्कुल फ्रीज हो गया है, और फ्रीज होने के टाइम और ज़्यादा अट्रैक्टिव जो यहाँ की जो सीनरी है वो बन गई है। और लाखों लोगों ने जब ये टोटली फ्रीज था यहाँ पे विजिट भी किया। नियाग्रा फॉल को देखने का असली मज़ा यहाँ पे जो बोट्स हैं उनके द्वारा अंदर तक जाने में है। जब आप अंदर जाते हैं वो बोट्स के ऊपर चढ़ के, हालांकि आपको रेन कोट दिए जाते हैं। अलग अलग कंट्री से जो शिप चलते हैं, जैसे यूएसए से कुछ आते हैं और जो कुछ कनाडा साइड से जाते हैं, नियाग्रा फॉल के अंदर जाते हैं, तो आप एक पानी की दीवार के साथ गुजरते हैं और इतना पानी आपके ऊपर पड़ता है कि आप भीग जाते हैं। नीले और पीले रंग के कोट अलग अलग कंट्री के डिफाइन करते हैं और वहाँ दिए जाते हैं। ये एक बहुत सी खूबसूरत नज़ारा होता है। अगर आप शिप में इसका राइड नहीं लेते हैं तो आप बहुत कुछ वहाँ पे नियाग्रा फॉल में मिस करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि हम नियाग्रा फॉल में जंप करके भी जिंदा बच सकते हैं। हालांकि ऐसी कोशिश कोई कामयाब नहीं हुई, पर दो चार कोशिशें जो नोटवर्दी हैं। एक ने किसी ने ड्रम के अंदर बंद होने की कोशिश करके ये कोशिश करी थी, पर उसने बच गया वो। और ये कोशिशें आज तक जारी हैं। डिफरेंट इक्विपमेंट से लोग कोशिश कर रहे हैं, पर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि एक केबल बे भी आजकल इसके ऊपर बन गई है। केबल बे के ऊपर से नज़ारा जो नियाग्रा फॉल का बहुत ही खूबसूरत होता है। देखने वालों का हृदय कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी के आप काफ़ी करीब से ऊपर से गुजरते हैं और बड़ा आपको एक तरह से भयानक सा दृश्य लगता है कि पानी बहुत ज़ोर से चारों तरफ से गिर रहा है और पानी का जो फ्यूम्स हैं, जो वेपर्स हैं, वो ऊपर की तरफ पानी आ रहे होते हैं और वो आप पूरी तरह से गीले हो जाते हैं।
मैडसन टेलर नाम की एक 63 इयर्स की लेडी ने, जो मिशिगन में टीचर थी, एक बैरल में बंद होकर यहाँ पे जंप करने की कोशिश की है। हालांकि वो बच गई, उस जंप के बाद कुछ हड्डियाँ टूटी, पर उसको जो नेम ऑन फेम वो चाहता थी वो नहीं मिला। और उसका जो बैरल जो ऐतिहासिक था, जिसकी कुछ फोटोग्राफ भी है, वो उसके मैनेजर ने ही चोरी करके बेच दिया, तो उसे उसमें से कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने आपको बताया कि किस तरह नियाग्रा फॉल को बंद किया गया था, और एक बार और उम्मीद है कि इसको आगे भी बंद किया जाएगा, क्योंकि 2 आइलैंड के बीच में जो एक ब्रिज है, हम आपको घोट आइलैंड और मेनलैंड के बीच में जो ब्रिज दिखा रहे हैं, उसकी रिपेयर के लिए अभी प्लानिंग है, तो जब इस एक साइड को बंद किया जाएगा। हालांकि अभी कोई डेट उसकी अनाउंस नहीं हुई है, पर अगर उसको बंद किया जाएगा तो ये भी एक ऐतिहासिक इवेंट होगा, जब आप नियाग्रा फॉल के एक हिस्से को बंद हुआ देख पाएंगे। नियाग्रा फॉल के पास ही 2 और अट्रैक्शंस हैं। स्काईलॉन टावर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं और नियाग्रा फॉल का जो ब्यूटीफुल दृश्य है वो देख सकते हैं। एक आईमैक्स थिएटर भी है, जिसमें आप बैठ के 3D में नियाग्रा फॉल के मज़े ले सकते हैं। एक और फैक्ट है, नियाग्रा फॉल्स में एक शिप था नियाग्रा स्को, जो यहाँ पे फंस गया था। नियाग्रा स्को जो शिप है, यहाँ पे काफ़ी क्लोज आ गया था फॉल के, और फॉल के अंदर गिरने वाला था। तो ये 1918 में ये इंसिडेंस हुआ था, बट फॉल से पहले ही वो किसी चीज़ में, किसी रॉक में फंस गया और वहीं पे फंसा रहा, और लोग उसको वहाँ पे फंसा हुआ देखते रहे। नियाग्रा क्रो नाम का ये शिप तकरीबन 100 साल वहीं पे फंसा रहा। 2019 में जब मैसिव स्टॉर्म आया और बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ा, तो इसने मूव करना शुरू कर दिया और एक साइड को टिल्ट हो गया। उसके बाद ये 50 मीटर आगे आके फिर अटक गया, और अभी वही अटका हुआ है और एक साइड की तरफ को गिरा हुआ है। नियाग्रा फॉल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ जाएं तो ज़रूर जो वहाँ की बोट है उसका आनंद लें, रोपवे का आनंद लें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो दिखलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ख्वाजा बाबा चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके कमेंट्स का और प्यार भरे सुझाव का हमें इंतज़ार है। कृपया कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।